बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, आज बात होगी भारतीय जासूस गुलभूषण यादव केस के हवाले से। नाज़रीन, भारत की जानिब से एक शोर मचाया गया था कि पाकिस्तान जो है वो भारत को गुलभूषण यादव तक कौंसल रसाई नहीं दे रहा, जिस पर भारत जो है वो आलमी अदालत में गया था और आलमी अदालत की जानिब से ये फ़ैसला सामने आया था जिसमें पाकिस्तान से कहा गया था कि आप भारत को गुलभूषण यादव तक कौंसल रसाई दें और फेयर ट्रायल को जो है वो यकीनी बनाए। लेकिन जब पाकिस्तान की जानिब से भारत को बार बार ये कहा जा रहा है कि उसे इजाज़त है कि वो गुलभूषण यादव तक कौंसल रसाई करे, तो भारत अब इस मामले से भाग रहा है। आज एक अहम समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमती अपील पर, जिसमें हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि गुलभूषण यादव जो हैं वो भी इनकार कर रहे हैं कि वो कोई वकील करें। इसके अलावा जो भारत है वो भी गुलभूषण यादव तक कौंसल रसाई के हवाले से उनको कहा जा चुका है, मगर अभी तक कोई जवाब जो है वो भारत की जानिब से नहीं दिया जा रहा। ये आज इस अपील पर हुकूमती आज समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। केस की समाअत जब शुरू हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया कि इस अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर एक हुक्म दिया था कि भारत को ये दोबारा कहा जाए कि वो गुलभूषण यादव तक कौंसल रसाई कर सकता है। उस फ़ैसले, उस हुक्म का क्या हुआ, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये जवाब दिया गया कि भारत को 6 अगस्त की तारीख़ को पाकिस्तान की जानिब से भारत से ये कहा गया कि अगर वो गुलभूषण यादव तक कौंसल रसाई हासिल करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन भारत ने 1 माह का वक्त गुजरने के बावजूद अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा गुलभूषण यादव की से भी ये चीज़ पूछी गई कि क्या वो कोई वकील मुकर्रर करना चाहते हैं, जिस पर गुलभूषण यादव की जानिब से भी इनकार किया जा चुका है और अब भारत की जानिब से अभी तक जवाब ही नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा आज जो केस की समाअत हुई उसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी अदालत को बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो आलमी अदालत के फ़ैसले पर अमल करना चाहता है, लेकिन भारत की जानिब से ये जो नज़रसानी की अपीलें हैं इसमें रुकावट बन रहा है। गुलभूषण यादव जो हैं वो 3 मरतबा इनकार कर चुके हैं कि वो वकील जो है वो नहीं करना चाह रहे, जबकि भारत जो है वो अभी तक जवाब ही नहीं दे रहा। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने आज 2 ऑप्शंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखे। अटॉर्नी जनरल ने पहला ऑप्शन ये दिया कि ये अदालत जो है वो ख़ुद गुलभूषण यादव की जानिब से एक वकील जो है वो मुकर्रर कर दे, जबकि दूसरा ऑप्शन ये दिया कि ये अदालत जो है वो भारत का इंतज़ार करे कि भारत जो है वो इस मामले के ऊपर पाकिस्तान को कोई जवाब दे, जिस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि अगर भारत जो है वो इन नज़रसानी की अपीलों से फ़ायदा नहीं उठाता तो इन अपीलों का क्या स्टेटस होगा, क्या ये जो अपीलें हैं ये मौसर होनी चाहिए। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस ने यह भी कहा कि फ़ेयर ट्रायल के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए ये मुनासिब होगा कि ये अदालत जो है वो भारत को एक और मौका दे, ये जो पाकिस्तान भारत तक एक और मरतबा रसाई करे और उनसे ये कहे कि वो गुलभूषण यादव तक कौंसल रसाई हासिल करने की उन्हें इजाज़त है। जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि भारत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत की जानिब से इस केस की पैरवी नहीं नज़रसानी की जो अपीलें हैं, अगर इसमें वो वकील मुकर्रर नहीं करना चाहते तो उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहे। भारत जो है वो इस मामले पर इनकार का भी जवाब उनकी जानिब से नहीं आ रहा। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज अदालत में ये भी बताया गया कि भारत की जानिब से एक जूनियर वकील जो है वो मुकर्रर किया गया था ताकि इस केस से मुतल्लिका कुछ कागज़ात थे जिन तक वो रसाई चाहते थे,
जिस पर वो जो जूनियर वकील भारत की जानिब से मुकर्रर किए गए थे उन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफिस में बुलाया गया। लेकिन जब उन जूनियर वकील को अटॉर्नी जनरल ऑफिस में बुलाया गया तो उनके पास कोई वकालतनामा या कोई अथॉरिटी लेटर या कोई भारत की जानिब से इजाज़तनामा जिससे ये पता चल सके कि इन्हें भारत ने मुकर्रर किया है, कोई भी इजाज़तनामा उनके पास मौजूद नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि पाकिस्तान ने जो है वो अपने कवानीन के तहत जो है वो फ़ैसला करना है। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि भारत जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज ये अहम रिमार्क्स भी दिए गए कि अगर भारत जो है वो इस अदालती कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहा तो ये कई सवाल भी जो है वो इससे जो है वो कई सवाल भी उठते हैं। अगर भारत और गुलभूषण यादव दोनों की जानिब से कोई भी वकील मुकर्रर नहीं किया जाता तो ये जो नज़रसानी की अपील होंगी ये जस्ट जो है वो एक मश्क ही होगी। ये अदालत जो है वो फेयर ट्रायल के असूलों को मद्देनज़र रखना चाहती है और भारत को जो है वो एक और मौका देना चाहती है कि वो गुलभूषण यादव तक जो कौंसल रसाई है वो हासिल कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये तीसरी मरतबा होगा कि अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप जो है वो एक मरतबा फिर भारत से ये कहें कि वो गुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई हासिल करना चाहे तो वो कर सकता है। साथ ही साथ में चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि भारत को आप जो आज की कार्रवाई हुई है इस अपील पर इसका जो फ़ैसला है वो भी भिजवा दें और केस की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये मौका देते हुए भारत को आज की जो कार्रवाई है वो मुलतवी की गई है और 4 हफ़्तों का जो वक्त है वो दिया गया है कि भारत इन 4 हफ़्तों में अगर कौंसल रसाई हासिल करना चाहता है तो वो हासिल कर सकता है। इसके अलावा जो गुलभूषण यादव है जो कि बार बार इनकारी हैं, अगर वो भी वकील कोई करना चाहते हैं तो वो भी वकील कर सकते हैं ताकि जो आलमी अदालत की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया था उस फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए जो पाकिस्तान की जानिब से जो आलमी अदालत ने कहा था उन चीज़ों को मुकम्मल करे। और अगर भारत की जानिब से कोई कौंसल रसाई हासिल नहीं की जा रही या गुलभूषण अगर वकील करने से इनकारी हैं तो इसका मतलब यही है कि जो भारत है वो इस केस से भाग रहा है। केस की समाअत जो है वो अगले माह 6 तारीख़ तक मुलतवी की गई है। आज की जो कार्रवाई थी उसकी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखे। यकीनन आपको इससे जो इन्फॉर्मेशन है, चूँकि ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है और आज की जो कार्रवाई हुई है उस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप तक पहुंचाई। यकीनन आपको इससे कुछ मालूमात में जो है वो इजाफ़ा हुआ होगा। आइंदा इस केस में क्या होगा, 6 तारीख़ को इस केस की दोबारा समाअत होनी है। उस समाअत के का जो अहवाल होगा वो भी आप नाज़रीन तक रखूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।